डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी, लास्ट सेशन में हमने बात की थी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। यहाँ हमने बताया था कि ये ऑब्जेक्शनल एडवर्टीज़मेंट, ये कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जिनके जो प्रतिबंधित हैं, जिनको ऑब्जेक्शन है, जिनके ऊपर जिनको हम नहीं कर सकते। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे विज्ञापन को जो है प्रमोट ना किया जाए, ऐसे एडवर्टीज़मेंट को आगे न प्रमोट ना किया जाए, ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार ना किया जाए जो प्रतिबंधित हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मैजिक रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ताबीज़ गंडे वगैरह हैं, कवच हैं, तंत्र मंत्र हैं, ये सब जो हैं, जो ये दावा करते हैं कि ये किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो ये इस तरह के जो है विज्ञापन जो है प्रतिबंधित हैं और ये एक ऑफेंस है, एक अपराध है। इसको अगर हम करते हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे कि एडवर्टीज़मेंट बैंड और प्रोहिबिटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो कौन कौन से एडवर्टीज़मेंट, कौन कौन से विज्ञापन जो बैन हैं, प्रतिबंधित हैं या उनको प्रोहिबिट किया गया है, तो इसमें हम देखें। नंबर 1 इज़ एडवर्टीज़मेंट फॉर प्रोक्योरमेंट और एडवर्टीज़मेंट फॉर procurement or miscarriage in women और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमन। तो जो फीमेल्स में, वुमन में जो मिसकैरिएज, जैसे होना, मिसकैरेज होना, जैसे बच्चा गिर जाना, इस टाइप का जो है जो कंडीशंस होती हैं, और ये या कंसेप्शन को प्रिवेंशन करने के लिए अगर कोई एडवर्टीज़ करता है तो ये प्रोहिबिटेड है। तो ये एक प्रोहिबिट की श्रेणी में आता है, बैन है ये। दूसरा इसमें देखें, मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर, जो है कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो ये दावा करती है कि वो जो है ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल प्लेजर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगी, तो वो भी जो है ये बैंड है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट हम देखें, द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमन में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो जो उसका करेक्शन के लिए कोई अगर मेडिसिन दावा करती है, वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो गलत है, बैन है, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़, डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू दिस एक्ट। बेसिकली इसमें हम देखें कि जो एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल जे, मैंने यहाँ पर आपको इसमें लिखा भी है, इसमें शेड्यूल जे में वो डिजीज़ आती हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, जिनका क्योर है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है, और जैसे कि कैंसर है, एड्स है, तो इस तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। अगर कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई कंपनी अगर ये प्रचार करती है कि उनकी दवा इन बीमारियों को ठीक कर सकती है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीज़मेंट हैं, ये विज्ञापन जो प्रतिबंधित हैं, इनको नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि द लिस्ट ऑफ सच डिजीज इज़ फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद DTAB कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यहाँ भी क्या है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अगर जो है कुछ डिजीज़ के लिए फाइनलाइज करता है, तो उस केसेस में ये किए जा सकते हैं, अलग बात है। अदरवाइज़ जो है ये लिस्ट जो है DTAB के साथ कंसल्ट करके बनाई जाती हैं। स्पेशली हम देखें कि शेड्यूल जे में जो भी डिजीज़ आती हैं वो जो है नॉन क्यूरेबल हैं, और अगर कोई मेडिसिन इसका दावा करती है ठीक करने का, तो वो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीज़मेंट है और इसको ऐसे विज्ञापन प्रतिबंधित हैं, नहीं कर सकते हैं। यही हम देखें, प्रोहिबिशन इन पार्टिसिपेशन इन सर्टेन एडवर्टीज़मेंट। अब यहाँ एक चीज़ और भी है कि कुछ विज्ञापन के में जो है कोई भाग लेना भी जो है प्रोहिबिट है, उसमें पार्टिसिपेट करना भी वो प्रोहिबिटेड है। जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ ए पर्सन इन पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीज़मेंट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट। कोई किसी भी पर्सन का कुछ जो कंडीशन दी हुई है नीचे, इन एडवर्टीज़मेंट में किसी भी पर्सन का पार्टिसिपेशन वो प्रोहिबिटेड है, वो जो है मना है। यहाँ आप देखें कि नंबर ए, एन एडवर्टीज़मेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव्स ए फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए ड्रग। कोई ड्रग जो है, जो कैरेक्टर उसमें है नहीं, और अगर वो कोई पर्सन इसको एडवर्टीज़ करता है, इसको जो है इसको विज्ञापित करता है, फॉल्स इंप्रेशन को उसका जो है बताता है कि जो क्वालिटी उसके अंदर है नहीं, वो क्वालिटी भी उसके अंदर वो बताता, जो एडवर्टाइज़ करता है, तो ये इस तरह का पार्टिसिपेशन भी जो है गलत है, विज्ञापन में बिल्कुल मना है। दूसरा हम देखें, एन एडवर्टीज़मेंट विच मेक्स ए फॉल्स क्लेम ऑफ द ड्रग। कोई भी विज्ञापन
जो किसी ड्रग का फॉल्स क्लेम करता है, कोई झूठा दावा करता है, तो वो भी जो है बिल्कुल मना है, बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, बैंड है। नंबर सी देखें इसमें, एन एडवर्टीजमेंट विच अदरवाइज इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर, और कोई भी जो है जो एडवर्टाइजमेंट है जो अपने आप में बिल्कुल फॉल्स है, झूठ है, या किसी मटेरियल को जो है कि मिसलीड कर रहा है कि किसी मटेरियल में किसी चीज़ को ठीक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन तब भी वो उसको जो है मिसलीड कर रहा है, तो ऐसे विज्ञापन जो हैं, ऐसे विज्ञापन में पार्टिसिपेट करना भी, ऐसे विज्ञापन में भाग लेना भी जो ये बैन है, मना है। तो इसके लिए जो है कुछ, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कुछ पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं, कुछ जो है, जैसे कि द पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन इज़ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। अगर पहली बार ऐसे विज्ञापन करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो है 6 महीने की जेल होगी और जो है फ़ाइन लगेगा, या दोनों हो सकते हैं, जेल और फाइन दोनों भी उस पर लगाया जा सकता है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, उसके बाद एक बार होने के बाद फिर दोबारा से वही काम करता है, फिर पकड़ा जाता है, तो द पेनल्टी इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ। अगर दोबारा भी वो उसके ऐसा करते हुए जब पकड़ा जाता है तो 1 साल की जेल होगी और फाइन होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो ये पेनल्टीज़ के बारे में हुआ। अभी थोड़ा सा हम देखें इसमें कुछ, द गजटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कैन एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स with assistant if any, where he has reason to believe that no offense to violation of this act is taking place, sees any advertisement which he or she believes is in contravention with the provision of the act, and report of such a seizure to the magistrate and take his or her order as to the custody thereof. The gazetted officer can examine any record, register, document or any other objectionable material. तो इसमें जो गजटेड ऑफिसर होते हैं, जो इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो उनको अथॉरिटी होती है, वो कभी भी जाकर के एक रीज़नेबल टाइम में जाकर के वो जो है उस प्लेस पे जाकर के वो चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा रूल्स का, इस एक्ट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। वो उनको ऐसा लगता है कि इसका रूल्स का, इसका एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या है कि ऐसे एडवर्टीज़मेंट को सीज़ कर सकता है, और ये सीज़ करने के बाद ही सीज़र को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और इसके बाद में जो है कोई भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, किसी डॉक्यूमेंट को, या किसी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को, किसी को भी वो एग्जामिन कर सकता है। ये पूरी अथॉरिटी होती है गजटेड ऑफिसर को। तो यहाँ हम देखें, देन एडवर्टीज़मेंट परमिटेड। अब कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट भी हैं जो परमिटेड है, जिनकी परमिशन है, जैसे एनी साइन बोर्ड और नोटिस डिस्प्लेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसेस इंडिकेटिंग दैट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज, डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 ऑफ द शेड्यूल इज अंडरटेकन इन दोज प्रीमाइसेस। अगर कोई डॉक्टर जो है अपनी हॉस्पिटल या बिल्डिंग के बाहर ये लगाता है, कोई साइन बोर्ड लगाता है, कोई नोटिस डिस्प्ले करता है कि कुछ कंडीशंस जिसमें डिजीज़ स्पेसिफाइड होगी, इनका यहाँ इलाज होता है, तो वो परमिशन है उसकी, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू एनी ड्रग्स एंड कॉन्फिडेंशियली इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर ओनली टू और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी एडवर्टीजमेंट, मतलब जो है कोई भी जो है मेडिसिन के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट है, ड्रग के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट है जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दी जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट भी परमिसिबल है। जैसे आपने देखा भी होगा, एमआरस जैसे करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि एक लीफलेट लेते हैं, उसमें लीफलेट पे सारी ड्रग की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो केवल डॉक्टर्स को ही दी जाती है केवल, तो वो उस तरह का एडवर्टाइजमेंट परमिसिबल है, उसकी परमिशन है, उसकी आज्ञा है। हम आगे देखें कि एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू एनी ड्रग प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, कोई या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है जो गवर्नमेंट उसको प्रिंट करती है, उसको भी परमिशन है। आगे हम देखें कि एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश्ड बाय ए पर्सन फॉर विच परमिशन वाज ग्रांटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो इस एक्ट के स्टार्ट होने से पहले अगर उसकी परमिशन थी, तो उसको भी जो है जो वो एडवर्टीजमेंट भी उसका किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखें
leaflets or literature accompanying packaging of drugs, advertisement of drugs in medical, pharmaceutical and scientific journals are permitted on condition that the advertisement should contain only such information as is required for guidance of registered medical practitioners in respect of their therapeutic indication of the drug. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी लीफलेट, कोई भी जो है लिटरेचर, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल, कोई भी पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी जो है मेडिकल, फार्मास्यूटिकल या साइंटिफिक जर्नल्स में जो भी एडवर्टीजमेंट है, जिनका उद्देश्य ये है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको गाइड करना, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट जो है ये किए जा सकते हैं। ये इसमें परमिशन है इसकी। तो यहाँ कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसा ना हो जो मिसलीड करे, वैसा एडवर्टीजमेंट की परमिशन नहीं है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का हुआ, और इसके बारे में आपने इसको देख लें। यहाँ कुछ और भी इसमें देखें कि द डिजीज और डिसऑर्डर्स कंडीशन अंडर द शेड्यूल फॉर विच अनकंट्रोल्ड और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड आर, जो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो जिनके लिए जो अनकंट्रोल और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो प्रोहिबिटेड हैं, जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है, जो मना है, जो कानूनी अपराध हैं, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनका आप जो है बिल्कुल किसी ड्रग को क्योर करने का जो विज्ञापन नहीं दे सकते। जैसे कि डिजीज़ हैं, ये बीमारियां हैं, अपेंडिसाइटिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, कैटरेक्ट, डीफनेस, डायबिटीज़, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, ऑप्टिकल सिस्टम, यूट्रस डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये बहुत सारी डिजीज़ में दी गई हैं, तो इनके जो एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारी जो डिजीज़ हैं, जो डिजीज़ अनक्यूरेबल हैं, वो शेड्यूल जे में आती हैं। तो उन शेड्यूल जे की डिजीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं, के ट्रीटमेंट का डिजीज़ का जो एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है, इसमें ये काफ़ी है, इसको आप पढ़ लें, देख लें, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।